हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियों को देखने वाले हैं। राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियों के अलावा जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित, उन सबको इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि BPSC की जो मुख्य परीक्षा होती है, BPSC की मुख्य परीक्षा के GS2 के सेक्शन वन में पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, जिनमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ, पॉलिटी की, पहले पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, बाद में और भी सब्जेक्ट करेंगे हम। तो पॉलिटी में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे अभी हम राज्यपाल को कर लेंगे, फिर मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, न्यायिक पुनरावलोकन इत्यादि जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं सबको एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, जिनमें मैंने GS1 के, ठीक, GS1 से सेक्शन 1 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनको कवर किया है। उनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको कवर किया। हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी है उसमें भी, बट जितना मैंने कवर किया है उनको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, राज्यपाल को शुरू करते हैं। देखिए, राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने एक जनरल सा इंट्रोडक्शन लिखा है। ठीक, आप कोशिश ये कीजिएगा, देखिए जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना पूरे GS2 से, ठीक, सारे के सारे क्वेश्चंस डायनेमिक होते हैं अब। ठीक ना, तो पॉलिटी से भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायनेमिक ही होंगे। मतलब करंट रिलेटेड चीज़ों से आपको अपडेट रहना पड़ेगा, करंट से आप अपडेटेड रहिए। ठीक, मैं लास्ट में क्या करूँगा, एग्जाम से पहले सबको अपडेट करके PDF प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप भी करंट रिलेटेड चीज़ों से अपडेटेड रहिए। ठीक, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप भूमिका लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखिए। कोशिश ये कीजिएगा कि अगर करंट में कुछ हुआ है राज्यपाल को लेकर, राज्यपाल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है और करंट में कोई घटना वैसी हुई है, ठीक, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है विवाद के कारण क्या है, चाहे राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करे और वो विवाद में क्यों रहते हैं या फिर विवाद का कारण क्या है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंट्रोडक्शन में जो करंट रिलेटेड बातें हैं, करंट से संबंधित कुछ तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में यूज कर लीजिएगा। ये जनरल सा इंट्रोडक्शन है। ठीक, ठीक ना, खाली आइडिया देने के लिए आपको। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और करंट से संबंधित और आगे मैं बताऊंगा कि आखिर विवाद के कारण क्या है, राज्यपाल आए दिन विवाद में क्यों रहते हैं। ठीक, राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ आखिर विवाद में क्यों रहती है आए दिन। ठीक, इसकी भी बात हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो देखिए, अगर एक सामान्य सी भूमिका की बात की जाए तो मैंने ऐसे ही लिखा है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक, हाँ, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, जिसका प्रयोग वह साधारणतया मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। ठीक, और उसके बाद बात की जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। तो ये एक सामान्य सी भूमिका है। ठीक, जनरल इंट्रोडक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टैटिक पार्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग ये इंट्रोडक्शन हुआ। बट आप कोशिश ये कीजिएगा कि करंट संबंधित चीज़ों से अपडेटेड रहते हुए करंट संबंधित चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड कीजिएगा। ठीक, करंट अफेयर्स को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो इंट्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक, ये मेरे कहने का मतलब है। हम आगे चलते हैं। देखिए, जो भी बातें हैं, स्टैटिक पार्ट तो आपको पढ़ना ही है, 80% तो यही बातें आपको लिखनी है, 10-20% करंट रिलेटेड बातें आप लिखेंगे। ठीक, तो देखिए, बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों की। ठीक, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों की। ठीक, कार्यकारी शक्ति में बात की जाए तो राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। ठीक, जितने भी कार्यकारी कार्य हैं, जो भी काम होते हैं, राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं। राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक, वैसे ही आप राष्ट्रपति को सोच सकते हो। अगर राष्ट्रपति आपने ठीक से पढ़ा है तो राज्यपाल पढ़ने में कोई दिक्कत होगी नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन विशेष रूप से आपको मेंस के लिए, BPSC मुख्य परीक्षा के लिए राज्यपाल पर फोकस करना है। ठीक, हाँ, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है कौन, राज्यपाल। ठीक, ये सारी बातें आपने पहले से भी पढ़ी होंगी। राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है राज्यपाल। ठीक, महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक इनका पद रहेगा। ठीक,
जब तक चाहेगा तभी तक रहेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं रहेगा। ठीक, आगे बात की जाए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल। ये सब शक्तियां हैं, ये आप लिख लीजिएगा, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज ही लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक, के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है, तो आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं तो ये तो लिखिएगा तो काम चल जाएगा, इतना से भी काम चल सकता है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ये पीटी में काम देगा। मतलब ठीक है, पीटी के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बट ये ऐसी बात है, यहाँ पर घुमा सकते हैं पीटी में, इसलिए मैंने यहाँ बोल दिया है। ठीक, फिर बात की जाए कि मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। देखिए, मैंने जो भी बातें हैं ना इसमें नोट्स में सबको पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है और काफ़ी अच्छे से लिखा है, जिससे आपको समझने में कोई विशेष प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक, हाँ, आगे कुछ और बातें हैं जिनको मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक, मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री मंत्रियों एवं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। ठीक, राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है राज्यपाल। ठीक, ये सब बातें आप पहले से भी जानते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति एवं कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति एवं कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब कुछ विधायी शक्तियां देख लेते हैं। विधायी शक्तियों की बात की जाए तो राज्य का जो विधानसभा है, राज्य के विधानसभा के सत्र को आहूत करना या फिर सत्र अवसान करना, या फिर माने उसको सत्र को शुरू करना हो या फिर सत्र का अवसान करना हो या विघटित करना हो तो कौन करता है? राज्यपाल। ठीक, उसके बाद विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात, ठीक, विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र, समझ में आ रहा होगा आपको, विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात, चुनाव हो जाने के बाद पहले और हर साल, एक तो वो हो गया पहले, और प्रतिवर्ष पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। ठीक है ना, कौन? राज्यपाल। फिर बात की जाए कि किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को, किसी भी सदन या विधानमंडल, ठीक, किसी के कहीं कहीं पर 2 सदन है ना राज्य में, तो किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। ठीक, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है राज्यपाल, संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद बात की जाए वित्तीय शक्तियों की, तो राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वह क्या सुनिश्चित करता है? कि वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात राज्य बजट, राज्य का जो बजट है को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। ठीक, ये कौन सुनिश्चित करता है? बजट को पेश करना राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट को राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किया जाए। ठीक, धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है, राष्ट्रपति के जैसा ही अप्रत्याशित। ठीक ना, मतलब पहले से निर्धारित नहीं था। ठीक, अप्रत्याशित व्यय के लिए, खर्च के लिए वह राज्य का जो आकस्मिक निधि है वहां से अग्रिम ले सकता है, एडवांस में ले सकता है। ठीक, फिर बात की जाए कि पंचायतों एवं नगरपालिका की वित्तीय स्थिति। ठीक, पंचायत एवं नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब आ जाते हैं न्यायिक शक्तियों को देख लेते हैं एक एक करके। न्यायिक शक्तियों की बात की जाए तो किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए गए किसी व्यक्ति के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ये सारी बातें आपने पहले से पढ़ी होंगी, मैंने यहाँ पर बस पॉइंट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, तो आप इस बात को देखते रहिएगा। फिर बात की जाए कि राष्ट्रपति की तरह वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। ठीक, हाँ,
राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सज़ा को माफ़ कर सकता है, बट राज्यपाल नहीं कर सकता है। बाकी सारी ये शक्तियाँ जो हैं ये राष्ट्रपति के पास तो हैं, राज्यपाल के पास भी हैं, बट मृत्यु दंड की बात की जाए तो उसमें राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, बट राज्यपाल नहीं। जिला न्यायालय की नियुक्ति और पदोन्नति, ठीक, प्रमोशन, जिला न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है और पदोन्नति कौन करता है? राज्यपाल करता है। पद उन्नति के बाद देखा जाए तो राज्यपाल यदि समझे कि किसी न्यायालय के पास काम अधिक है, अगर उसको लगता है कि किसी न्यायालय के पास काम ज़्यादा है, तो वह आवश्यकता अनुसार अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, ज़रूरत के अनुसार, ठीक। फिर उसकी कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं, मतलब वो खुद के विवेक से अपनी समझ से जो पावर यूज कर सकता है, उस शक्ति की बात की जाए, उस पावर की बात की जाए तो विवेकाधीन शक्तियों में बात करें तो बहुमत के अभाव में, ठीक, अगर मान लीजिए किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, बहुमत के अभाव में राज्यपाल अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री का चुनाव करता है, ठीक, चुनाव करता है या फिर कर सकता है, ठीक, अपने स्वविवेक से। राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले संदेश में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, मतलब राज्यपाल को जो भी संदेश भेजना है कि राज्य में क्या स्थिति है, वहाँ पर स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है राज्यपाल। हाँ, साधारण विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकता है अथवा हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर सकता है। फिर बात की जाए अविश्वास प्रस्ताव की, तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का वह विघटन कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का विघटन कर सकता है राज्यपाल, ठीक। हाँ, राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति से, ठीक है ना, राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है, ठीक। ये सारी बातें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब फिर बात की जाए तो देखिए अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के जैसा। देखिए राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के अधिवेशन न होने की स्थिति में वह अध्यादेशों के माध्यम से कानून बना सकता है, जैसे राष्ट्रपति बनाता है, ठीक, केंद्र स्तर पर, ठीक, वैसे ही राज्यपाल कानून बना सकता है, ठीक। आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे वो उन पॉइंट्स की बात हमने कर ली है, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट अब डायरेक्ट ऐसे तो नहीं पूछ लिया जाएगा कि हाँ खाली कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें, ठीक, खाली ये नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें, बट उसमें कुछ और बातें भी इंक्लूड कर ली जाएंगी, ठीक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर विवाद में क्यों राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ विवाद में क्यों आ जाती हैं, चाहे आए दिन विवाद में क्यों रहती हैं, ठीक। तो विवाद के कारण की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कारण एक ये है राष्ट्रपति शासन, ठीक। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है राज्यपाल की सिफारिश पर, ठीक, ये विवाद में आ जाता है, ठीक। ऐसा क्यों? देखिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति किसके पास है? देखिए राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें तो खुद की जो विवेक है, खुद का विवेक है, उसका प्रयोग करता है। कभी कभी क्या, अरे राज्यपाल खुद के विवेक का प्रयोग कर सकता है ना, तो इस चक्कर में कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उत्पन्न हो जाता है क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं और आपको भी एग्जाम्पल से ही चीज़ों को समझानी है, ठीक। ये तो चलिए करंट रिलेटेड बातें नहीं है, लेकिन बिहार से संबंधित बात है, तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिहार के संदर्भ में ही पूछा जाता है, ठीक। तो ये बिहार से संबंधित एग्जाम्पल्स हैं, बट करंट से संबंधित जो भी बातें होंगी, ठीक, जो विवाद में होगा, मैं भी अपडेट करते रहूँगा या फिर एग्जाम से पहले अपडेट करके आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। बट मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही जो समझा रहा हूँ यही बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। एक दो बातें आती है तो उसको अपडेट कर लीजिएगा, या फिर मैं ही अपडेट कर दूंगा किसी वीडियो में या फिर PDF के माध्यम से, जब मैं ये PDF लास्ट में प्रोवाइड करूँगा, तो ठीक है। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन मैंने बता दिया कि लागू कर देता है, ठीक, राज्यपाल अपने विवेक से, कभी कभी अपने विवेक से भी लागू करता है, कभी कभी तो चलिए संवैधानिक स्थिति पर जो भी है वो संकट में, मतलब संवैधानिक संकट होता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी मैंने ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसा किया गया है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, ठीक। जैसे कि हुआ क्या कि 2005 की बात है, एक एग्जाम्पल से आप लिख दीजिएगा ये एग्जाम्पल के रूप में, बूटा सिंह वाला एग्जाम्पल। हुआ यूँ कि 2005 में बिहार की त्रिशंकु विधानसभा में,
ठीक, त्रिशंकु विधानसभा में बहुमत हासिल करने, ठीक, और सरकार बनाने के करीब पहुंच चुके, ठीक, एनडीए की बात की जाए, ठीक, एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने से रोकने के लिए बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, उस समय के राज्यपाल ने इनका जो गठबंधन था एनडीए वाला, बहुमत इनको प्राप्त हो चुका था, बट राज्यपाल ने, उस टाइम के राज्यपाल बूटा सिंह ने विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर दी थी, ठीक। इसलिए बूटा सिंह का नाम लिया जाता है जब विवाद की बात आती है क्वेश्चन में, तो ठीक, तो एग्जाम्पल में बूटा सिंह वाला एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो वो कर दी जाती है, फिर मैंने एनडीए की ओर से फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन जो लागू करने से संबंधित केंद्र सरकार के इस निर्णय को चुनौती दे दी जाती है, ठीक। फिर ये भी इंक्लूड कर सकते हैं एग्जाम्पल में कि रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य बनाम भारत संघवाद 2006, ठीक। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने निर्णय ये दिया, इसमें निर्णय आया कि बिहार के गवर्नर ने केंद्र सरकार को गलत सूचना देकर भ्रमित किया। गवर्नर ने जल्दीबाजी में दुर्भावनाओं के साथ बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा की। इस केस की बात की जाए तो ये भी एग्जाम्पल में आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। और कभी कभी क्या हो जाता है कि मुख्यमंत्री जो होता है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में विवेक का प्रयोग किया जाता है, तो वही बात हुई, इसमें वही वाली बात हुई। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो लागू कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बूटा सिंह वाला एग्जाम्पल दे दिया है, बट राष्ट्रपति शासन से हटकर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नियुक्त करने में विवेक का प्रयोग किया ही जाता है। वो मैंने यहाँ पर ये बात बता ही दी है। होता ये है कि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद जो भी सबसे बड़ा दल होता है, बहुमत की अल्पमत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सामान्यतः मतलब ऐसा देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद जो भी सबसे बड़ा दल होता है, सर्वप्रथम उसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ठीक है, ऐसी बात होती है। बट कभी कभी राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसा नहीं कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी की बात नहीं कर रहा, महागठबंधन जब बनी थी बिहार में, नीतीश कुमार मतलब जदयू और राजद की, ठीक, तो ये गठबंधन जब टूट गया था, ये गठबंधन जब टूटा था तो उस समय सबसे बड़ी जो पार्टी थी, ठीक, सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास थी? राजद के पास थी, ठीक ना, राजद के पास थी। लेकिन सरकार बनाने के लिए राजद को आमंत्रण नहीं दिया गया था, ठीक। ये सारी बातें थी, आपको पता भी होंगी ये बातें, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप करंट अफेयर्स जब भी पढ़िए तो वहाँ राज्यपाल से संबंधित कोई करंट अफेयर्स में बात आती है तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राज्यपाल आपके मेंस के सिलेबस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। वैसे ही जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे संबंधित करंट में जो भी बातें आती हैं उसको आपको ध्यान देना है, ठीक। मैं भी लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, अभी करके क्या फ़ायदा, कुछ चीज़ें हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक, इसीलिए मैं लास्ट में प्रोवाइड करूंगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, ठीक। हाँ, लास्ट में अब आपको कंक्लूड करना है तो आप पॉजिटिव नोट के साथ कंक्लूड कीजिएगा, ऐसा नहीं कि नेगेटिव बातें कर दीजिएगा राज्यपाल के बारे में, आपको पॉजिटिव बातें ही करनी है, ठीक। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इस वीडियो को अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं, ठीक है, आगे इस पर एक क्या बोलते हैं, एक मॉडल आंसर तैयार करके प्रोवाइड कर दूंगा राज्यपाल से संबंधित एक क्वेश्चन तैयार करके, ठीक है। राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ और उसके साथ जो भी डायनेमिक पोर्शन ऐड हो सकता है उसको ऐड करके एक मॉडल आंसर तैयार करके भूमिका और निष्कर्ष के साथ आपको मैंने उन चीज़ों को मैं आपके सामने ले आऊँगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, बाकी जो भी बातें हैं महत्वपूर्ण बातें हो सकती है राज्यपाल से संबंधित, उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।